हाँ जी, वो बेटा फैसिलिटी प्लानिंग एंड लेआउट में ये जो था ना, आपको TQM वाला भेजा था, उसके ऊपर ही है साथ ही। 2 फाइलें थी ना ठीक है भेजी सर, मैं हुई। ओपन कर लेता हूं। ठीक है सर। ये बेटा एक रिसर्च पेपर है, ये बड़ा अच्छा लिखा होता है उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी, और फैसिलिटी प्लानिंग में था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन। मिल गया बेटा, हो गया ओपन। जी सर। ये रिचर्ड ए मार्शन जो है साइंटिस्ट, उसका था। अब ये बेटा रिसर्च पेपर जो है, ये भी डिफरेंट जो है आपकी फैसिलिटी प्लानिंग एंड लेआउट में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज के ऊपर लिखे हुए हैं कि इंडस्ट्रीज किस तरह ऑटोमेट हो रही हैं, वो किस तरह उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है बेटा। ये मैं थोड़ा सा पेपर आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये देखिएगा कि क्या क्या है वो कह रहा है पेपर में, और पेपर का पर्पज़ क्या है। अभी आप इनिशियल स्टेज में शायद आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी जो है आइडिया ना हो कि इस पेपर में क्या है, लेकिन जब आप 5-7 पेपर पढ़ लेते हैं तो उसमें फिर बेटा आपको आइडिया हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि पूरे पेपर में क्या वो कह रहा है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन से वेरिएबल्स बेटा यूज़ कर रहा है। इसमें बेटा वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के कॉजल इफेक्ट होते हैं बेटा। The growing the complexity of the manufacturing system and the desire to a more tightly couple the business process with manufacturing operation is resulting in many effort to understand the mechanism and opportunities for the system integration in the industrial enterprises. अब ये जो है ये आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर ही है ज़्यादा, क्योंकि फैसिलिटी प्लानिंग एंड लेआउट ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही अप्लाई होता है बेटा। इसमें वो कह रहा है बिजनेस प्रोसेस को देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या क्या स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, और किस तरह उस मैकेनिज्म को आप बेहतर करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज में। हम इम्प्रूव करते हैं आपकी एफिशिएंसी को ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सिस्टम कंपोनेंट। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है, वो एक वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड बनाती है थ्रू फॉर्मल डेवलपमेंट, और फिर उन प्रोसेस को रिव्यू करती रहती है वक्तन फ़क्तन बेटा। For this presentation, the focus is on the standards efforts for the industrial automation conducted by International Standard Organization Technical Commitment, जिसमें उसने 184 सब कमेटी ली है, 5 वर्किंग ग्रुप लिए हैं, देखें उसने जो पॉपुलेशन ली है, और उसमें से जो पॉपुलेशन है उसमें से फिर जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो उसने ये लिया। उसने कहा जी दी वर्क प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम शॉप फ्लोर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर टू एंटरप्राइज लेवल सिस्टम, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट देखता है, all with a process centric orientation. Of the particular interest rate are the enablers of the interoperable component along with the supply chain, and support किया जाता है सिस्टम को throughout the लाइफ टाइम पे। अब वो कह रहा है इम्पैक्ट्स क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स के ऑन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर, इंडस्ट्री की ऑटोमेशन पे क्या इम्पैक्ट। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो बेनिफिट देती है फ्रॉम द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए बेटा। 3 बेनिफिट्स फौरी तौर पर आते हैं माइंड में आपके। फर्स्ट क्या होता है जी, हम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल टूल यूज। हम फिजिकल और लॉजिकली जो टूल जो इम्पोर्टेंट है उसमें जो है उसको बेहतर किया जाता है उन टूल्स को। फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कनेक्टर टू डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को देखा जाता है, स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स को देखा जाता है, क्रिएशन ऑफ द रीयूजेबल पार्ट्स एंड मेथड्स थ्रू द सिस्टम लाइफ साइकिल। सेकेंड, स्टैंडर्ड जो है जनरली बेटा कॉडिफाई किए जाते हैं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को, री किया जाता है बाय सब्सटेंशियल रिसर्च। सोसाइटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की, SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की, इज द लीडर इन द प्रैक्टिस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। थर्डली, स्टैंडर्ड क्या है जी, वो मैट्रिक्स हैं अगेंस्ट विच एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एक्सेस करते हैं इट्स ऑन परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो इमर्ज किए जाते हैं बेटा आफ्टर द सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन केयरफुली क्राफ्टेड टू प्रमोट अ प्रैक्टिस दैट मैनी एग्रीज वर्क वेल इन द इंटरनेशनल कॉमर्स। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है उसको मेंटेन नहीं रख पाती बेटा, इनमें लाइसेंस नहीं आती विद ISO इट्स मेंबर एंड कॉन्स्टेंटली यूजिंग और बिगनिंग एक्सपोज टू विद ISO स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो। हम इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट किए जाते हैं ISO में, रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। SME जो है does participate in identifying and instilling the best practices in the manufacturing operations. Knowledge of the international standard and their spheres of the use will enable the benefit of the standard used to accrue to be the broader industrial engineer community and their companies. अब
इंट्रोपरेशन गोल क्या होते हैं? आर वी देयर येट? द सक्सेस ऑफ आवर इंडस्ट्रियल एज एंड आवर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन जो है is critically dependent upon the meaningful interaction among the element system component. जो ह्यूमन एलिमेंट्स है बेटा, बिहेवियर जो है वो सर्व किया जाता है सेंट्रल रोल में स्ट्रेटेजिक गाइडेंस में। हम प्रोग्रेस करते हैं टूवर्ड द सिस्टमेटिक कंपोनेंट एंड सिस्टम इंटरेक्शन जो है वो क्रॉस द लेयर ऑफ इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ह्यूमन मीडिएशन आ जाती है। द यूज ऑफ द अडॉप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है अनेबल द यूनिफॉर्म सिलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैकेनिज्म देखा जाता है टू ड्राइव मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम परफॉर्मेंस। अब उसमें सेंट्रल क्या है जी? TC 184 SC5, वही मैंने बताया था 5 वर्किंग ग्रुप उसने लिए हैं और टोटल जो कंपनीज उसने लिए हैं वो 184 ली हुई बेटा। जो बहुत सी सब कमेटीज हैं इन एफर्ट टू ब्रिंग फॉरवर्ड द स्टैंडर्डाइजेशन दैट सपोर्ट द इंटीग्रेशन एंड इंट्रोपरेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में, जिसमें हम हैव बीन एट दिस फॉर सम टाइम नाउ। यूरोपियन कमीशन जो है रिपोर्ट करती है इंडिकेट दैट वी आर फॉर फ्रॉम अचीविंग द लेवल ऑफ interoperability among the manufacturing system and components that many believe are essential for significant improvement in manufacturing productivity. हम कंटिन्यू करते हैं बेटा एक्सचेंज ऑफ कैपिटल को और लेबर को, जिसमें रिड्यूस की जाती है लेबर कॉस्ट और आउटपुट को हम इंक्रीज कर देते हैं, अपने एक्सपेंस को कम कर देते हैं पर यूनिट एक्सपेंस को। वी इम्प्रूव द कम्युनिकेशन चैनल that are now essential to be the production system, however as reported by the National Council for Advanced Manufacturing. Our dynamic response to change in the strategy, tactics को देखा जाता है, operational needs को देखा जाता है बेटा, जो limited by paucity of interoperability होती है both between the system and between the component with the system. The extent to which we are successful in providing useful component system interaction है तो express की जाती है in current international standard में, और डी फैक्टो एनालिसिस किया जाता है बेटा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को देखता है, ऑपरेशनल मैटर्स को जो है जज करता है। ऑटोमेशन ऑफ द टास्क एंड एडॉप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एज अ की फैक्टर इन द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, द नीड फॉर रोबस्ट इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द काइंड वी सीक इज रैदर न्यू। अब उसके बाद रिलायंस को देखा जाता है बेटा, ह्यूमन मीडिएटेड इंटरपोलेशन आ जाती है जो सफिशिएंट नहीं है बेटा। Sophisticated adaptive component होते हैं और सिस्टम इंटरप्रिटेशन होती है, इट्स प्रोवाइडिंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी यासर, क्लियर? उसके बाद वो क्या कर रहा है बेटा, इंटरनेशनल, हाँ जी, इंटरनेशनल फोकस किस तरह आप करते हैं बेटा इंट्रोपरेशन के ऊपर बेटा। अब इंडस्ट्रियल, ये एक डायग्राम उसने बनाई हुई है, आपको नज़र भी आ रही होगी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम और इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें उसने सबसे पहला बेटा जो स्टैंडर्ड्स बनाया है SC1, उसमें फिजिकल डिवाइस कंट्रोल उसने देखा है, जिसमें उसने कहा जी NC प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, डाटा मॉडलिंग को उसने देखा है बेटा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बेटा। दूसरे में उसने कहा जी रिपोर्ट्स क्या है जी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, रिवीजन ऑफ ISO देखी जाती है बेटा। तीसरे में इंडस्ट्रियल डाटा, आप उसको किस तरह मेंटेन रखते हैं। क्वालिटी कमेटी को देखा जाता है, पार्ट लाइब्रेरी होता है, उस डाटा को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस बनाई जाती है बेटा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस होती है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो है एप्लीकेशंस होती हैं। एक्सप्रेस किया जाता है लैंग्वेजेस को और इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स को बेटा। इसमें मॉडलिंग आ जाती है, आर्किटेक्चर आ जाती है, कम्युनिकेशन और इंटरकनेक्शन आ जाती है। आगे मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर एंड एनवायरनमेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क आ जाता है, और एप्लीकेशन सर्विस इंटरफेस भी आ जाता है उसमें बेटा। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजमेंट डाटा और वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी वगैरह को भी हम उसमें डिस्कस करते हैं बेटा। अब वो क्या कह रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है SC5 जो मॉडल होता है, और इसके रिलेशनशिप जो होते हैं टोटल कंपनीज के साथ 184, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द 6 वर्किंग ग्रुप के साथ। ठीक है, वोकैबुलरी स्टडी ग्रुप होता है, इसमें वर्किंग ग्रुप कोलैबोरेशन आ जाती है JWGA8, और ये उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्डिंग यूज़ की हुई है बेटा उसमें, जो उन्होंने कोडिंग उसके साथ की थी कि TC 310 WG1 जो प्रोड्यूस करते थे स्टैंडर्ड्स को, या ISO 19439 जो स्टैंडर्ड थे आपके ऑटोमेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, इंटरप्राइज के लिए, वो उसने एलेबोरेट किए हैं बेटा, जिसमें
टारगेटिंग एग्जीक्यूटेबल मॉडल थे और आर्टिकुलेट किया गया था मॉडल कंस्ट्रक्ट को जो नेसेसरी थे सेटिस्फैक्ट्री डिस्क्रिप्शन के लिए फ्रेमवर्क में। और एक्सपेक्ट हम करते हैं रिसीव करने के लिए सब्सटेंसिव मटेरियल को फ्रॉम अदर यूरोपियन एफर्ट इंक्लूडिंग फॉर दोज प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरऑपरेबिलिटी। उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टैंडर्ड है बेटा फॉर इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया गया था इंडस्ट्रियल डाटा को। द डेवलपमेंट of the international standard is an evolutionary activity that minimize the evolution of the industrial practices as quoted by the academic and industrial research better. अब one of the most successful standardization effort जो है toward the integration began in 1979 में और continue की गई वो activities जो हैं at that time the National Institute of Standard and Technology began work in establishing the standard for the exchange of engineer drawing element. Up has evolved through the several iteration into IS 10303 and its many application protocol better. जो IS जो था 10303 जो है उसको हम स्टेप बोलते थे बाय मैनी प्रैक्टिशनर बेटा। अब ग्लहर स्टडी जो थी 2002 में, ये उसने एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेटा बताया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेटा वो होता है कि ये जो आप स्टडी कर रहे हैं इससे पीछे रेलिवेंट स्टडी कितने साइंटिस्ट ने की, कब की, वो साइंटिस्ट के पेपर्स का क्या थीम था, उसने उस चीज़ को किस तरह एलेबोरेट किया था, उसको हम बोलते हैं बेटा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जिसमें उसने कहा नहीं ये ग्लैर स्टडी थी 2002 में की गई थी कमीशन बाय निस्ट, जिसमें उसने कहा था स्टेप स्टैंडर्ड थे अकाउंटेड फॉर एनुअल $200 मिलियन के ऊपर जो बेनिफिट देते थे अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को इन यूएस में। इसी तरह उसने आगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को भी बेटा डिफाइन किया था जिसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप था, a collaborative effort between the SC4 and SC5 to provide the process specification language, an interchange mechanism for process of definition between the system and system component. PSL yield process information representation that is independent of the particular process and model. It is a formal language specification थी जो KIF with legend, ontology and grammar defined by core specification. Serval theory subparts जिसमें resource theory थी created using core language element and subpart of the definitional extension थी बेटा उसमें। अब temporal और state extension थी, standard codifier appropriate process knowledge था जो exchange किया जाता between the process in a very rigorous manner. The fragment of the figure 2 detail a sequence constraint for an automobile wire harness assembly थी बेटा। उसमें बेटा आप आगे ये उसमें देखें एक कोर लैंग्वेज यूज भी की हुई है असेंबली सीक्वेंस में कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और प्रोसेस को फिर उसने इंटीग्रेट किया था कि SC5 जो है एक प्रोडेसिंग सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड जो थे डिवोटेड किए गए थे इंटीग्रेशन में और इंटरऑपरेबिलिटी में बेटा, और ये टारगेट कंपोनेंट थे और कंपोनेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई थी इन द ओपन सिस्टम एप्लीकेशन में, जिसमें मल्टी पार्ट स्टैंडर्ड्स थे और जो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क था बेटा और रूल्स थे फॉर इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट के लिए। इसमें एप्लीकेशन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोफाइल था, डाटा इंटरफेस स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग UML मॉडल विद XML स्कीम फॉर प्रोफाइल टेम्पलेट। ये मॉडल आपको सामने नजर आ रहा होगा, कैन ओपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिवाइस मैनेजर ऑब्जेक्ट। ये मॉडल एक उसने बनाया था जो एक डेटाबेस में और एक जिसमें डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म किए थे, चैनल्स यूज़ किए थे, स्लॉट कौन सी यूज़ की थी बेटा, और LED था या LEC था या MAU जो भी थे उसमें उसने उसको आगे एलैबोरेट किया। हाँ जी बेटा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वैसे ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद वो कह रहा है बेटा कंपोनेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं उसमें, क्या टेम्पलेट यूज़ किए गए हैं। एक कैपेबिलिटी ऑफ क्लास नेम, ये आपने जो डेटाबेस में या वो जो है MIS में जो बेटा आपने जो है अपना डाटा फीडिंग करनी है, इसमें ये कंपोनेंट्स आपने ये पार्ट्स आपने अडॉप्ट करने हैं बेटा। जिसमें टेम्पलेट आईडी है, कैपेबिलिटी ऑफ क्लास नेम आपने देखना है। तो उसके बाद बेटा आपने जो है इसमें देखना है वेंडर नेम, सॉफ्टवेयर यूनिट आईडी में वर्जन नंबर आपने देना है, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, प्रोसेसर को देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन को, लैंग्वेज, रन टाइम मेमोरी, डिस्क स्पेस, मल्टी यूज़र सपोर्ट, रिमोट एक्सेस को आपने देखना है, ऐड वंस एंड प्लगइन्स देखने हैं, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट। और एलैप्स आपने करना है बेटा, elapsed time, number of transaction per unit time, रिलायबिलिटी डाटा की आपने देखनी है, यूजेज हिस्ट्री को देखना है, नंबर ऑफ शिपमेंट को आपने देखना है, और इंटेंडेड सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल को आपने, और सर्टिफिकेशन बॉडी को आपने। इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो सपोर्ट की जाती हैं आपको बेटा, और प्राइस डाटा क्या है, रेफरेंस डिक्शनरी क्या है बेटा, उस चीज़ को आपने देखना है। फिर उसके बाद बेटा आपने जो है नंबर ऑफ मेथड्स कौन से आपने यूज़ किए हैं वो इसमें फीड करने हैं आपने, और स्पेसिफिक कैपेबिलिटी क्लास जो है उसको आपने देखना है। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ये स्टैंडर्ड्स जो हैं बेटा कोडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को एंड फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल एफर्ट के ऊपर ऑन कॉमन फीचर्स को। और 16100 जो IS डिटेल डिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड थे, ये यूटिलाइज किए गए थे कि टू अनेबल द इंटीग्रेशन एंड टू सपोर्ट द इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें प्रोवाइड किया जाता है कंपैरिजन ऑफ दीज टू स्टैंडर्ड्स एंड कंक्लूड दैट व्हाइल दे हैव समवट डिफरेंट स्कोप, both use the profiles to capture the information needed to identify the capability of entities and interpretation। ये उसने देखें एक मॉडल आगे बनाया हुआ है बेटा, ISO एक वर्टिकल फ्रेमवर्क बनाया गया। इसमें उसने इंटरप्राइज एक्टिविटीज़ को उसने देखा बेटा, इसमें कि बिजनेस प्लानिंग क्या की गई है, ऑर्डर्स क्या दिए गए हैं, प्रोडक्शन क्या, और उसको मेंटेन आपने किस तरह किया हुआ है बेटा। और उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल प्लानिंग और स्केजुलिंग को देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज सारी परफॉर्म की जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बेटा सुपरवाइजरी कंट्रोल को देखा और ह्यूमन मशीन इंटरफेस को देखा। कंट्रोल डाटा को देखा, एक्विजिशन डाटा, डाटा हिस्टोरियन, एसेट्स यूटिलाइजेशन और डिस्प्लेस वगैरह को देखा। फिर उसके बाद कैपेबिलिटी असेसमेंट और ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर की फुलफिलमेंट और डाटा कैपेबिलिटीज़ को जो है उन्होंने जो है एसेट्स को देखा, हेल्थ, क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को कंट्रोल किया उन्होंने। एसेट्स कंडीशन को बेहतर करने की कोशिश की, मॉनिटरिंग की, सैम्पलिंग टेस्ट किए और डायग्नोस्टिक और क्वालिटी मॉनिटरिंग की है। मेंटेनेंस द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, मेंटेन द एग्जीक्यूशन एंड ट्रैकिंग, और एसेट कॉन्फ़िगरेशन और कैलिब्रेशन और रिपेयर और प्लेसेस को बेटा उन्होंने देखा। एसेट आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन जो मेंशन की गई थी उसको उन्होंने मेंशन किया, और सोर्स आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन, ये पेपर में उन्होंने एक वर्टिकल फ्रेमवर्क बनाया है। हाँ जी यासर, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यासर बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर ओके। आगे बेटा ये वर्टिकल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है मॉडल, ये येलो कलर के डब्बों में आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें उसने जनरलाइज एंटरप्राइज रेफरेंस आर्किटेक्चर को देखा, आइडेंटिफाई किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइज इंटीग्रेशन में। दूसरा है इंटरप्राइज इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी को देखा है। तीसरा है इंटरप्राइज मॉडलिंग लैंग्वेज को। अब ये जो है आपको मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन रोल देते हैं, प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज वगैरह को देखते हैं,
और आइडेंटिफाई किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्राइज और इंटीग्रेशन वगैरह को बेटा। अब जब ये चीज़ें आप एम्प्लॉय कर देते हैं तो उसके आपको एम्प्लॉय करने के लिए सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब सपोर्ट में आप जेनेरिक इंटरप्राइज मॉडलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसमें डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करती हैं बेटा। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, मीनिंग्स होते हैं मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट करने के जो सपोर्ट किए जाते हैं। पार्शियल इंटरप्राइज मॉडल में प्रोवाइड रीयूजेबल रेफरेंस मॉडल्स एंड डिज़ाइन ऑफ द ह्यूमन रोल्स प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह उसको हम देखते हैं बेटा। इंटरप्राइज मॉडल में प्रोवाइड किया जाता है इम्प्लीमेंटेबल मॉड्यूल्स जो ह्यूमन प्रोफेशनल को देखते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस को और टेक्नोलॉजीज वगैरह को, जिसमें इसको यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन स्पोर्ट्स को देखने के लिए। इंटरप्राइज इंजीनियरिंग टूल्स में सपोर्ट किया जाता है इंटरप्राइज इंजीनियरिंग को, इसे यूज़ किया जाता है बिल्ड करने के लिए इंटरप्राइज मॉडल को। इंटरप्राइज डिज़ाइन आ जाते हैं और मॉडल टू सपोर्ट द एनालिसिस एंड ऑपरेशन। जब आप उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर इंटरप्राइज ऑपरेशनल सिस्टम एक बिल्ड हो जाता है जिसमें आप सपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द पर्टिकुलर इंटरप्राइज, और जो भी आपके सपोर्ट किया जाता है ऑपरेशंस जो हैं पर्टिकुलर इंटरप्राइज के, उनको बेहतर करने के लिए। ये सारी चीज़ें बेटा पहले एम्प्लॉय की जाती हैं, फिर यूटिलाइज़ की जाती हैं, यूटिलाइज़ करने के बाद उनको सपोर्ट दी जाती है, फिर बिल्ड किया जाता है, बिल्ड करने के बाद उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद ही बेटा उसको evaluate किया जाता है और रिव्यू किया जाता है कि आइदर दे आर मूविंग और नॉट, आइदर दे आर गोइंग वेल और नॉट, कि वो किस स्टेज में किस लेवल के ऊपर जो है वो मूव कर रही हैं, किस स्टेज पे किस लेवल के ऊपर जो है वो आगे जो है कंटिन्यू कर रही हैं, और ये इंटरप्राइजेज जो हैं ये अपने किस लेवल के इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ कर रही हैं, जिसकी बेस पे हम उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। आगे इसकी मेथोडोलॉजी को बेटा देखते हैं। ये उसने एक पेपर में ये देखते हैं, उसने एक जेनेरिसिटी जो है क्रिएट की हुई है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले डोमेन आइडेंटिफिकेशन देखते हैं बेटा, फिर कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखते हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आप जो है उसको एलेबोरेट करते हैं, स्पेसिफिकेशन को आप डिज़ाइन करते हैं बेटा, इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन की जाती है, डोमेन ऑपरेशंस और डी कमीशन डेफिनेशंस वगैरह जो है उसको आप देखते हैं बेटा। और ये फंक्शंस व्यू आप देखते हैं, इंफॉर्मेशन व्यू होता है, रिसीव व्यू होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर रिसीव व्यू। अब ये जेनेरिक लेवल के भी होते हैं, पार्शियल भी होते हैं और पर्टिकुलर खास भी होते हैं, जिसमें कुछ रेफरेंस कैटालॉग होते हैं। ये उसने ब्लू कलर के डिब्बों में देखें लाइनिंग में उसने ये रेफरेंस कैटालॉग शो किए हुए हैं। जो ग्रीन कलर में बेटा वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, और जो रेड में है जैसे ये डोमेन ऑपरेशंस वगैरह है, ये वगैरह नॉट डिफाइंड एट द डोमेन ऑपरेशन फेज, उनको प्रॉपरली आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, डिफाइन नहीं किया वो। ये जो CIM सिस्टम जो है इंटीग्रेशन है, फ्रेमवर्क है इंटरप्राइज मॉडलिंग के लिए। रिलेटिव टू दिस फ्रेमवर्क द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो हैं, डिटेल टेम्पलेट जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ये भी बिल्ड की जाती हैं मॉडल्स के लिए और जेनेरिक एलिमेंट के लिए। इसमें भी कोर कंस्ट्रक्ट नेसेसरी होता है बेटा, और ये बिल्डिंग मॉडल के लिए होते हैं। जेनेरिक एलिमेंट को देखा जाता है, कोर कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर सपोर्टेड मॉडल होता है इंटरप्राइज के लिए। एक्सप्लिसिट मॉडल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सफिशिएंट डिटेल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट है बेटा। जो अलॉन्ग किया जाता है क्रिएशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशनल यूज़ को देखा जाता है, उसके ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, व्यू किया जाता है, प्रोडक्ट ऑर्डर, रिसोर्स कैपेबिलिटी, फंक्शनल एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और डिसीजन सेंटर आ जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल रोल। ईच कंस्ट्रक्ट कैन बी अ फंक्शनल एंटिटी और स्पेशलाइज किया जाता है फॉर ए यूनिक पर्पज और एडिशनल कंस्ट्रक्ट बेटा। अब इसमें स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं बेटा। ऑल ऑफ दी स्टैंडर्ड सपोर्ट्स द इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द यूनिफाइड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ये इनहांस करते हैं आपकी इंटीग्रेशन को अमंग द सिस्टम ऑफ डिफरिंग ओरिजिन। ये डिफ़िकल्ट टास्क है डायनेमिक इंटरप्रिटेशन में जो एड्रेस किया जाता है इन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। अब जो ISO TC 184 और SC 5 जो है ये एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसी भी सिस्टम और इंजीनियर को बेहतर करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं, और ये प्रॉब्लम कंपोनेंट है, सिस्टम इंटीग्रेशन है। दीज पार्ट जो है एफर्ट्स ले a solid foundation and begin to articulate the system and component feature है जो नेसेसरी है अचीव करने के लिए रॉबिस्ट इंटरऑपरेबिलिटी इन द फ्यूचर। हम इनवाइट करते हैं योर सपोर्ट फॉर एंड यूज ऑफ दीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और कांटेक्ट किया जाता है ऑथर के साथ इफ यू विश द फर्दर इंफॉर्मेशन एंड वुड लाइक टू पार्टिसिपेट विद आवर एफर्ट्स।
ये आपके बेटा उसने जो है ऑटोमेशन के ऊपर एक पेपर लिखा था, ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस दिए गए हैं जहाँ से उसने डाटा लिया। अब सिंपल वर्डिंग में इस पेपर का थीम उसने ये बताया कि जब भी आपने सिस्टम ऑटोमेशन करनी है तो आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बेटा मेंटेन रखना है, आपने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको लाजमी फॉलो करना है। और पेपर जब भी बेटा किसी भी चीज़ के बारे में होता है उसमें एक तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर बेटा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप मेथोडोलॉजी देखते हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स, जिसमें आप पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में बताते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक है। अब ये जो टीसी टोटल कंपनीज 184 बता रहा है कि उसका किसी बेस के ऊपर बेटा 184 सेलेक्ट की है, खुद ब खुद रैंडमली नहीं ले ली कि मैं ये कंपनी ले लूँ वो कंपनी ले लूँ, ऐसा नहीं हुआ बेटा, किसी किसी वजह से वो कंपनी उसने सेलेक्ट की है और किसी वजह से ही उसको जो है आगे फर्दर उसने जो है बेटा चलाया। अब ये जो मटेरियल्स एंड मेथड, इसमें डिफरेंट जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग टेक्निक, जिसको हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी भी बेटा बोल देते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर उसने जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड डाटा लिया था, क्योंकि सिस्टम के ऊपर हम आ रहे थे अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और सिस्टम को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं सिस्टम ऑटोमेशन के ऊपर। तो उसने कहा है कि आप सिस्टम पे जब भी मूव करते हैं तो आप जो है लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सीक्वेंस वाली बेटा, 0 और 1 कोडिंग करके, ताकि कंप्यूटर तो नहीं ना इंसानी ज़ुबान समझता, कंप्यूटर उसको फिर इंटरपोलेट करता है बेटा। और जो इंटरप्रिटेशन होती है वो किसी गोल की थ्रू, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर स्टडी किया था, उन्होंने कुछ मॉडल्स भी बताए थे, जो ISO 184 था, TC310WG1 जो है एडवाइजरी ग्रुप वगैरह भी बनाए गए थे बेटा, जिसमें उसके ऊपर फोकस किया गया था। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा उसने ज़रूरी की थी। इंटीग्रेट मतलब बेटा इंटरलेड करना होता है कि अपने आने वाले स्टेप्स के साथ या अपने जो भी स्टेप्स गुजर गए उसकी बेस पे ही आपने आगे मूव करना है, उनको आपस में इंटरलिंक करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बैकवर्ड भी होती है, फॉरवर्ड भी होती है, फिर हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, ये आगे भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया। फिर वो कह रहा है इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, कौन से प्रोसेस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो किस तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में एक डिवाइस मैनेजर ऑब्जेक्ट में आप जो है उसको चेंज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। और जो कंप्यूटर में डाटा फीडिंग आप करते हैं या एक सॉफ्टवेयर में या एक MIS जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें जो आप करते हैं वो किस बेस के ऊपर करते हैं बेटा। और फिर आगे डिफरेंट उसने एक वर्टिकल फ्रेमवर्क एक बनाया होता है डिफरेंट मॉडल्स को लेके, और ये मॉडल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर को एलेबोरेट करने के लिए, और मॉडल ही बताता है कि इसमें कौन कौन से आपने वेरिएबल्स या कौन कौन से स्टेप्स जो हैं डिटर्मिनेंट्स बेटा यूटिलाइज किए गए हैं। और ये आपकी डायमेंशंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो ISO 19439 फ्रेमवर्क जो था उसमें आइडेंटिफाई किया गया। बेटा ये पूरे पेपर का थीम था जो मैंने पढ़ा है फैसिलिटी प्लानिंग एंड लेआउट में, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर था और सिस्टम ऑटोमेशन के ऊपर था कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और मैनुअल वर्किंग से आप ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर कैसे फेस करते हैं। हाँ जी बेटा यासिर, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू, ये मैंने आपको पूरे पेपर का थीम भी बता दिया एट द एंड, जो समरी एक कह लें एक एब्स्ट्रैक्ट कह लें, वो सारा मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई इशू बेटा तो पूछ लें, कोई भी बात समझ ना आई हो आपको। ओके मेरे पास। क्लियर है बेटा? जी सर। हो जाएगा यासिर बेटा? जी सर, हो जाएगा। इसमें कोई मसला मसाइल कोई बात समझ ना आई हो कुछ जी? सर, ओके हो सर, जाएगा बेटा? हो जाएगा। चलें ठीक है बेटा, थैंक यू।